बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार, जहां एनडीए को बहुमत मिल गया है, नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन इस बार नीतीश कुमार क्या उतने ही ताकतवर मुख्यमंत्री होंगे जितना बीते बार रहे हैं? क्योंकि इस बार जेडीयू की कई सीटें पिछली बार के मुकाबले कम हो गई हैं। इसी मुद्दे पर आइए बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान पवन वर्मा साहब जुड़ रहे हैं, जो कि जेडीयू में नेता रह चुके हैं, जेडीयू के सांसद रह चुके हैं। और ये बात मैं कह सकता हूं कि एक वक्त में नीतीश जी के काफ़ी करीबी दोस्तों में से एक थे। पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद एबीपी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा सा है, आप राजनीति से दूर क्यों हैं? आपने बिहार के चुनावों को किस नज़रिए से देखा? मैं राजनीति से दूर नहीं हूं। ये ज़रूर है कि मैंने जेडीयू को छोड़ने के बाद अभी तक कोई पार्टी नहीं ज्वाइन की है। और जहां तक बिहार का चुनाव हुआ है, उसमें मुझे निजी स्तर पर दुख है कि जेडीयू अब एनडीए में एक छोटे घटक दल के रूप में है। ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं था। और नीतीश जी का आज भी बिहार में जो किरदार है वो बहुत प्रमुख है। तो ये किन परिस्थितियों में हुआ, क्यों हुआ, किसके इशारे पे हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे, इन सब बातों पर मुझे लगता है सबको ही सोचना चाहिए। यही मेरे अगले सवाल हैं, बैक टू बैक। जो आपने 4-5 सवाल गिना दिए पवन जी, मैं यही जानना चाह रहा था कि आप बहुत करीब से इस पार्टी को जानते हैं, बहुत करीब से नीतीश कुमार को जानते हैं। पहला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, जब जेडीयू की सीटें कम हुई हैं, करीब 30 सीटें तक जेडीयू की कम हो गई है, दोनों पार्टियों में आधे से ज़्यादा का अंतर है, बीजेपी आधे से ज़्यादा वोटों से सीटों से आगे निकल गई है, आपको लगता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे? देखिए सुमित जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के पहले ये आपके सामने जरूर स्पष्ट करना चाहूंगा कि जेडीयू की कम सीटें क्यों आई और उसको 30 सीट पर नुकसान कैसे हुआ। और अचरज की बात है कि इसका कारण है चिराग पासवान जी, जो कि जिनकी पार्टी एलजेपी एनडीए का हिस्सा है। और वही एनडीए के हिस्सा होते हुए नीतीश कुमार पर लगातार निरंतर अटैक जारी रखते हैं। और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व कोई ऐसा कदम नहीं लेता है जिससे इस तरह का उनका रवैये पर रोकथाम लग जाए जी। बल्कि चिराग पासवान तो अपने को सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हनुमान कहते थे जी, अपने आप को। और प्रधानमंत्री भी जब आए बिहार और अपने रैलियों में, तो इन्होंने कभी कहा नहीं कि चिराग पासवान जो कर रहे हैं गलत हैं। वो एनडीए में होते हुए एक प्रमुख घटक दल जेडीयू के नेता के खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अपने उम्मीदवार जेडीयू के खिलाफ खड़ा करा रहे हैं। तो इसके पीछे मुझे जहां तक लगता है साफ मंशा थी बीजेपी की तरफ से कि चिराग पासवान के इस्तेमाल से जेडीयू को ऐसी क्षति पहुंचे। और अब आप जानते ही आंकड़े बता रहा है कि जेडीयू को 43 सीट अगर मिली है तो आज 73 हो सकती थी। वो प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी भी उभर के हो सकती थी। तो इस नुकसान का कौन जिम्मेवार है? और उसका कारण मुझे जो समझ आता है वो यही था कि जो नीतीश जी की हैसियत है एनडीए में जी, वो कम हो जाए और बीजेपी की बढ़ जाए। तो बीजेपी की रणनीति रही, एक तरीके से आप ये इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी ने रणनीतिक तौर पर यह तय किया, रणनीति बनाई और नुकसान हो गया, नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा दिया। इसी स्थिति में मेरा सवाल फिर से ये जीवित होता है कि जब नीतीश कुमार कमज़ोर किए गए हैं कथित तौर पर, तो क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे उस पार्टी के जो उनको कमज़ोर कर रही है, उसकी सरकार के? अब ये तो उनका अपना निर्णय होगा।
पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इस तरह से सरकार का बनना, जिसमें नीतीश कुमार जैसे एक बिहार का इतना प्रमुख नेता, उन्होंने 15 साल में एक क्रांतिकारी परिवर्तन शासन प्रशासन सुशासन में किया है बिहार में। अभी हाल में उनके खिलाफ कुछ असंतोष जरूर रहा हो, जैसा कि लोग कहते हैं, पर जो उन्होंने कदम उठाए थे ऑन गवर्नेंस, उससे लोगों के निजी जीवन में बदलाव आया है। अब ऐसा आदमी एक छोटे घटक दल के रूप में मुख्यमंत्री बने, और बीजेपी भी एक अंग्रेजी का शब्द एक्सपेंशनिस्ट पार्टी है, वो बढ़त चाहती है। वो चाहेगी स्वाभाविक रूप से कि हमारे पास ज्यादा एमएलए हैं जी, तो हमारा मुख्यमंत्री बने। तो अब इसका आगे क्या हश्र होता है मैं नहीं जान सकता। पर आप नीतीश जी को जानते हैं, क्या वो कमजोर मुख्यमंत्री बनना पसंद करेंगे? ये मैं भी समझता हूं आसान फैसला नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं भली भांति उनको एक छोटी पार्टी बनाने में ये संजोग की बात नहीं है सुमित जी। ये तो एक रणनीति के तहत हुआ है, वो जानते हैं उनके खिलाफ साजिश हुई है, पर असंभव भी नहीं है राजनीति में कुछ। वो निर्णय नीतीश जी का है, पर देखना होगा कि ऐसे हालात में बना गठबंधन, जिसमें छोटी पार्टी के अस्वाभाविक रूप की में छोटी पार्टी के जो मुखिया हैं नीतीश जी मुख्यमंत्री बने जी। आपको तो मालूम होगा कि बीजेपी के कुछ वक्ता प्रवक्ता अब भी कह रहे हैं कि नीतीश जी का अब बिहार में कार्यकाल समाप्त होना चाहिए, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, शायद नीतीश जी को केंद्र में कोई जगह दे देनी चाहिए। तो इस तरह की आवाज़ें और बुलंदी होंगी मैं समझता हूं, क्योंकि बीजेपी भी चाहेगी कि अपने पार्टी, उसके पास ज़्यादा एमएलए है, उसका उनकी पार्टी पर से पवन जी, अभी तक बने। बीजेपी के खिलाफ जेडीयू की तरफ से किसी भी बड़े और रिस्पॉन्सिबल नेता का कोई बयान नहीं आया है कि बीजेपी ने हमारी पार्टी की हालत ये कर दी। एलजेपी को तो दोष ठहरा रहे हैं, लेकिन बीजेपी को अभी भी क्लीन चिट दी हुई है। देखिए ये जेडीयू के जो इस वक्त मौजूदा नेता हैं, कहना चाहें या ना कहना चाहें, मैं तो अब जेडीयू में हूं नहीं, पर जो बात मुझे समझ आ रही है वो उनको भी आ रही होगी। और ये मेरा स्पष्ट मानना है कि नीतीश जी को भी ये बात पूरी तरह से मालूम होगी कि ये कैसे रचा गया। आप खुद सोचिए सुमित जी, अगर जी के स्टेचर का प्रधानमंत्री मुखिया, वो अगर चाहते तो चिराग पासवान को रोक सकते थे, ऐसा मेरा मानना है। पर वो केंद्र में भी एनडीए का हिस्सा बने हुए, और बिहार में वो एनडीए के ही पार्टी के खिलाफ अपने कैंडिडेट्स लगा रहे हैं और अपने को मोदी भक्त बता रहे हैं। तो ये बात कोई मेरी अपनी गढ़ी हुई नहीं है, सबके सामने रची गई तो है। पवन जी, जब ये गांठ पड़ गई है, अनफोल्ड हुई है, ये जो गांठ पड़ गई है बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों में, क्या ये गठबंधन सरवाइव कर पाएगा 5 साल इतनी वेफर थिन मेजॉरिटी के साथ? मुझे लगता है इसमें मुश्किलें जरूर होंगी, और शुरुआती मुश्किलें अगर नीतीश जी भी इसको एक दफे कबूल कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी की ही ओर से आएंगी कि भाई जैसा हमने कहा था आपको मुख्यमंत्री तो बना दिया। और मैं नहीं समझता कि शीर्ष नेतृत्व से बीजेपी की ऐसे वक्तव्य आएंगे, पर पार्टी गण के जो नेता हैं और हैं वो पहले भी कहते रहे, और अब तो और तेज स्वर में ये बातें होंगी। बिल्कुल। फिर वर्चस्व, देखिए वर्चस्व जो एक अलायंस में होता है मुख्यमंत्री का, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग अ स्मॉलर पार्टी। राइट। तो पवन जी, सवाल अब ऐसे में खड़ा होता है कि जेडीयू की हालत क्यों हुई? क्या इसके लिए खुद नीतीश कुमार की नीतियां भी जिम्मेदार नहीं है? नीतीश कुमार की कोई सेकंड रंग ऑफ लीडरशिप दिखाई नहीं देती है पार्टी में। नीतीश कुमार के बाद कौन?
नहीं नहीं, नीतीश कुमार के बाद जेडीयू में कोई और नहीं है। जेडीयू नीतीश कुमार ही जेडीयू है, और ये अनोखी पार्टी नहीं है। कई ऐसी पार्टी हैं देश में जो अपने नेता से पहचानी जाती हैं। तो अब नीतीश कुमार इस वक्त जेडीयू हैं, और उनका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है सुमित जी बिहार में जी। तो अब आपको याद होगा वो जमाने जब वो तय करते थे कि बीजेपी को कितनी सीट मिलेंगी जी, और गठबंधन किस तरह का होगा, नीति और बाकी एस्पेक्ट्स एस्पेक्ट्स पर फाइनल निर्णय नीतीश जी का होता था। और बीजेपी उसको स्वीकारती थी क्योंकि वो छोटी पार्टी थी, वो बिहार के लीडर थे। राइट। तो अब ये इसका पूरा विपरीत हो गया है। तो इसमें मुश्किलात मैं समझता हूं जरूर होंगे, और नीतीश जी को एक निजी स्तर पर भी वो आघात होंगे इस ऐसे डेवलपमेंट्स पे। आपको लगता है, ये मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूं, बिल्कुल निष्पक्ष होकर ईमानदारी से बताइएगा पवन भाई, क्या नीतीश कुमार को मना कर देना चाहिए मुख्यमंत्री बनने से इन हालात में? देखिए, मैं समझता हूं कि नीतीश जी को इस पर बहुत गहराई से सोचना चाहिए। या तो कुछ वो शर्तें रखें, और उन पर मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता। क्या इसीलिए नीतीश जी चुप जिनका है? पालन होना इतनी चाहिए, बड़ी ना हो तो फिर अगला कदम ले। इतनी जीत हो गई, चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई ट्वीट नहीं, कोई बयान नहीं। क्या इसीलिए ये चुप्पी है नीतीश जी की? नहीं, इसका कारण ये है कि मेरी उनसे अभी आज या कल में बात नहीं हुई है जब से परिणाम आए हैं, पर नीतीश जी समझ रहे होंगे कि क्या क्या जमीन पर खेल खेला गया उनके खिलाफ। और आरजेडी को जो करना था वो तो करती, चलिए गठबंधन के लोग, ये तो गठबंधन के अंदर से उनके खिलाफ एक ऐसा खेल खेला गया कि चिराग पासवान आज भी कह रहे हैं कि वो एनडीए के साथ है, प्रधानमंत्री के साथ है, और नीतीश कुमार के खिलाफ है। एक आखिरी मुद्दा पवन सर, क्या आपको लगता है कि इन हालात में बीजेपी ने जो स्थिति की है जेडीयू की, जैसा कि आप कह रहे हैं, जैसा कि आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि एलजेपी की वजह से जेडीयू ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, इस बार चुनाव में आधी हो गई, क्या आपको लगता है कि बीजेपी का लॉन्ग रन में प्लान ये है कि जेडीयू और बीजेपी का मर्जर हो जाए, ताकि बीजेपी एक बड़ी और पूरे राज्य की पार्टी बन जाए, बजाय सिर्फ शहरों की पार्टी रहने के? ये हो सकता है, और मैं बीजेपी के क्या प्लान्स हैं उन पर तो कोई खास रोशनी नहीं डाल सकता, पर बीजेपी चाहेगी कि वो बिहार की अपने बलबूते पर सबसे बड़ी पार्टी हो, और बिहार में उसका मुख्यमंत्री नहीं हुआ है, उसका मुख्यमंत्री बने। और ये स्वाभाविक भी है, ये तो नेचुरल भी है, बड़ी पार्टी है तो चाहेगी भी। वो केंद्र में सत्ता में है, बड़ी पार्टी है, एक्सपेंशनिस्ट है, वो देख रही है कि उसके ऊपर एंटी इनकम्बेंसी का असर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता पर असर नहीं पड़ा है, उसके पास ज्यादा सीट है। नीतीश कुमार जी को कम सीटों मिलने के वजह से एनडीए हो सकती थी, उसकी भी सोच समझ आती है। तो वो चाहेगी कि हमारा मुख्यमंत्री हो, या और इस बात का मुझे बड़ा डर है। मैं चाहूंगा कि अगर नीतीश जी बन भी जाए मुख्यमंत्री तो ऐसा ना हो, पर मुझे बहुत बड़ा डर है जी, हर कदम पर जी, कि इस गद्दी पर तो किसी और को होना चाहिए। राइट, समझ में आ रहा है कि बहुत ही कठिन वक्त है। नीतीश कुमार चुनाव जीत कर भी परेशानी में है, चुनाव जीतना भी उनके लिए
बहुत खुशखबरी लेकर इन हालात में नहीं आया है। पवन वर्मा साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, जुड़े हमारे साथ। आप जेडीयू के सांसद रह चुके हैं, काफ़ी करीबी नेता रहे नीतीश कुमार के, हालांकि अभी वो जेडीयू से आप बाहर हैं, लेकिन आपकी बातों से काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।